Good morning, class 7th. Already yesterday we have started this chapter and I have explained you chapter number 22 democracy. Democracy क्या होती है ये सब मैंने आपको कल बताया था. Now today we are going to start the new topic meaning of democracy. डेमोक्रेसी का क्या मीनिंग होता है? डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इन विच द कंट्रोल ऑफ अथॉरिटी कम्स फ्रॉम पब्लिक. मतलब अथॉरिटी जो भी इसका जो कंट्रोल होता है वो पब्लिक की तरफ से होता है. एंड द रूल एंड नॉन रूल आर द सेम. जो रूल होता है या नॉन रूल होते हैं वो सेम होते हैं. इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक टर्म डेमोक्रेत्य. ये ग्रीक वर्ड से आया है डेमोक्रेट विच मीन्स पॉपुलर गवर्नमेंट. इसका मतलब होता है पॉपुलर गवर्नमेंट. इट वॉज कॉइंड फ्रॉम द टर्म डेमोन्स मीन्स पीपल. डेमोन्स का मतलब होता है पीपल एंड कृत्यस मीन्स मीनिंग ऑफ पावर और रूल. मीनिंग क्या होता है? पावर या फिर रूल का. इन अ डेमोक्रेसी पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स. डेमोक्रेसी के अंदर पीपल्स को पावर होती है उनके लीडर्स को मतलब कि चूज़ करने का. दे पार्टिसिपेटेड इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस डायरेक्टली और दो दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंट. या तो डायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं या फिर तब उनको इलेक्ट करते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को तब. The meaning of democracy can be tracked back to ancient Greeks. The democratic system emerged in Greek city and hence were all the adult male population formed a body called the assembly. जो भी उनके मतलब एडल्ट वगैरह थे मेल्स वगैरह वो एक असेंबली बनाते थे. वो मतलब कि जो भी उनके फंक्शंस वगैरह होते थे उनको क्या कहते थे? असेंबली. दे पार्टिसिपेटेड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डायरेक्टली. और वो लोग वहाँ पे क्या करते हैं? डायरेक्टली जो भी डिसीजन होता था वो लोग डायरेक्ट लेते थे. अबाउट 600 BC इन इंडिया मैनी स्मॉल स्टेट्स कॉल्ड महाजनपद डेवलप्ड. वो 600 BC के टाइम की बात है. इंडिया के अंदर काफ़ी स्टेट्स थे उनको महाजनपद कहा जाता था. वाइल सम ऑफ दी स्टेट्स वर रूल्ड बाय किंग. और यहाँ पे क्या होता था? राजाओं का राज था. अदरवाइज रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स. या फिर जिनको वो सेलेक्ट करते थे वो उनका रूल होता था. ओके. द मॉडर्न मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी बिगिंस टू टेक शेप इन द लेट 18th सेंचुरी. द मॉडर्न मीनिंग जो डेमोक्रेसी का था वो स्टार्ट हुआ था कब? 18th सेंचुरी के अंदर. द ब्रिटिश कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका डिक्लेयर्ड देमसेल्फ. और ब्रिटिश कॉलोनीज़ जो थी नॉर्थ अमेरिका में वो डिक्लेयर हो गई थी खुद से इंडिपेंडेंट इन 1776 एंड एडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. उन्होंने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कर लिया था. कब किया था? 1787 के अंदर. मैनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड टुडे आर डेमोक्रेट्स. बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो डेमोक्रेसी है अभी इस टाइम में. दे हैव ग्रांटेड इक्वल वोटिंग राइट्स टू ऑल देयर सिटीजन्स. उनके मतलब उन्होंने सबको अपनी एक इक्वल राइट दे रखी है सिटीजन्स को कि वो वोट कर सकते हैं. फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. अब्राहम लिंकन द फेमस US प्रेसिडेंट. अब्राहम लिंकन जो है वो फेमस US के प्रेसिडेंट है. डिस्क्राइब डेमोक्रेसी एज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. उन्होंने क्या डिस्क्राइब मतलब क्या बताया था? अ गवर्नमेंट ऑफ अ पीपल. मतलब गवर्नमेंट जो है वो लोगों से होती है बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. द सुप्रीम पावर रेसिस्ट विद द पीपल. दिस पावर टू गवर्न lies not in the particular class or people but in the community as a whole. मतलब ये सिर्फ एक पीपल के लिए या एक क्लास के लिए नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी के लिए है. It implies that the democratic government should work for the welfare of the people. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लोगों के अच्छे के लिए काम करती है. इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सरसाइज देयर पॉलिटिकल पावर्स थ्रू इलेक्शन. पॉलिटिकल पावर से वो अपना मतलब जो भी फंक्शंस वगैरह होते हैं वो उसे परफॉर्म करती है. एन एडल्ट मैन एंड अ वुमेन हु आर 18 years ओल्ड और अबव कास्ट देयर वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव. मतलब 18 years का कोई भी मेल हो या फीमेल हो वो वोट दे सकता है. उनकी खुद की इच्छा से वो किसी को भी मतलब रिप्रेजेंटेटिव बना सकता है. इन डूइंग सो दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. ऐसे करने से उनको मतलब पार्टिसिपेट मतलब वो किस में गवर्नेंस ऑफ कंट्री के अंदर वो पार्टिसिपेट कर रहे थे. इवन
even citizen of the country has role in shaping the density of the country। और citizen जो मतलब वहाँ के कंट्री का citizen होता है उसका भी एक मतलब रोल होता है कि वो अपने कंट्री को कोई अच्छा शेप दे, मतलब अच्छा शेप मतलब वी कैन से कि कुछ अच्छे प्रोग्रेस के लिए। इलेक्शन एंड पब्लिक ओपिनियन आर टू इम्पोर्टेंट टूल्स ऑफ डेमोक्रेसी। इलेक्शन एंड पब्लिक ओपिनियन आर टू इम्पोर्टेंट टूल्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के दो रूल्स क्या है, टूल्स क्या है, इलेक्शन एंड पब्लिक ओपिनियन। ओके, पब्लिक ओपिनियन मतलब जो भी अपनी इच्छा से जो वो लोग जिसको सेलेक्ट करते हैं और जो इलेक्शन करवाते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इज़ द रूल ऑफ लॉ। जो भी लॉज के जो रूल है, इट मीन्स दैट ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। सभी इक्वल है लॉ के सामने। विच मीन्स दैट द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री एंड एन ऑर्डिनरी सिटीजन कैन गेट द सेम प्रोटेक्शन फ्रॉम द लॉ। सभी को सेम प्रोटेक्शन मिलता है लॉ से। लॉ मेक्स नो डिस्ट्रक्शन बिटवीन द रिच एंड द पुअर। किसी को रिच और पुअर मतलब नहीं बताता है, लिटरेट और इलिटरेट नहीं होता है। दिस मीन्स दैट हाउएवर रिच और पावरफुल अ पर्सन मे बी ही और शी इज़ बाउंडेड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री। चाहे कोई गरीब हो अमीर हो, उसके मतलब रूल रेगुलेशन जो भी हमारे कंट्री में वो सब के लिए सेम होता है। द रूल ऑफ लॉ ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल अगेंस्ट सोशल ईविल। सबको मतलब प्रोटेक्ट भी करता है सोसाइटी के अंदर, सच एज अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज एंड सती एंड अदर सोशल डिस्क्रिमिनेशंस। नाउ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, व्हेन पीपल एक्सरसाइज द राइट टू वोट एंड इलेक्ट देयर एल्डर इज कॉल्ड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। इसको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कहा जाता है। बट इफ़ द लाइफ ऑफ सिटीजन्स ऑफ कंट्री इज filled with various forms of injustice that society cannot be democratic। मतलब वहाँ पे अगर कोई injustice होता है तो वो डेमोक्रेटिक नहीं होती है। एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट becomes meaningful only if the society is democratic। अगर सोसाइटी जो भी है वहाँ पे मतलब डेमोक्रेटिक होगी तभी वो मीनिंगफुल सोसाइटी होते हैं। It means there should be no discrimination of any kind of democratic society। All men and women should be treated equally and should have equal opportunity for growth and development। No one should be allowed to enjoy more privileges than other on the basis of religion, caste, race or place of the birth। No citizen should be denied equal opportunity। मतलब सभी को वहाँ पे इक्वली माना जाता है। ओके, तभी वो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी कही जाएगी। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन टू इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। ये दो प्रिंसिपल पे बेस है, लिबर्टी और इक्वलिटी। फ्रीडम एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आर नेसेसरी। फ्रीडम और इक्वल अपॉर्चुनिटी बहुत ज़रूरी है। Conditions for a democracy to be successful: deprive anyone of this or to mean livelihood goes against the very ideal of economic democracy। It provides one's right to equal opportunity and economic growth। ये सभी को एक equal right देता है और एक economic growth सबको same देता है। Now economic democracy also means no exploitation। इसमें कोई exploitation नहीं होता। It means work should not be exploited by owners or प्रेजेंट्स वुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड बाय द लैंडलॉर्ड। किसी मतलब कि किसी के दबाव में आके कुछ नहीं होता है। नो डेस्टिनेशन शुड बी मेड बिटवीन मैन और वुमेन। मतलब किसी के बीच में कोई फ़र्क नहीं होता। इक्वल वेजेस शुड बी गिवन टू इक्वल वर्क। सबको इक्वल मतलब जो जो काम कर रहा है उसको उसके अकॉर्डिंग पे किया जाएगा। देयर शुड बी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन द सोसाइटी। सबको फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब सभी को सोसाइटी में इक्वल दर्जा दिया जाता है। अदरवाइज देयर कैन बी नो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इफ़ वेल्थ इज़ कंस्ट्रक्टेड इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू देयर कैन बी नो इकोनॉमिक जस्टिस। इससे इकोनॉमिक जस्टिस नहीं कहा जाएगा। दस अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन सर्वाइव ओनली इन द सिटीजन्स आर सोशली इक्वल एंड इकोनॉमिकली फ्री। सोशली इक्वल होना चाहिए और इकोनॉमिकली वो फ्री होने चाहिए। मतलब जिसका जो वर्क है उसके अकॉर्डिंग उसको सब कुछ मिले। ओके, नाउ टुडे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। नाउ today I'll give you homework that the question answer that you have to do it in your notebook। okay, you have to read this chapter। और आपको वीडियो क्वेश्चन आंसर्स वाला वीडियो भी आप देखेंगे तभी आप क्वेश्चन आंसर्स कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। आपको वीडियो देखना है। ओके, थैंक यू।